नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश पे। मैं हूं आपके साथ आरएस। खबरों में बढ़ने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। यूपी के सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना का उद्घाटन करेंगे सीएम। 5 स्टार होटल से कम नहीं है गोरखपुर का ये थाना। पीएम मोदी के दौरे से पहले कल वाराणसी आएंगे सीएम योगी। तैयारियों का लेंगे जायजा। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कल से शुरू हो रहा है सावन, भक्तों पर बरसेगी शिव गौरी की असीम कृपा। 19 साल बाद बना दुर्लभ संयोग। महाकुंभ 2025 की बड़ी परियोजनाओं का श्री गणेश करेंगे सीएम योगी। कई बड़ी केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूसीसी का किया समर्थन। कहा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान हो कानून। बसपा सुप्रीमो मायावती का समान नागरिक संहिता पर दिया बयान। कहा यूसीसी के खिलाफ नहीं बसपा, जबरन कानून ना थोपे सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार आपका स्वागत है खबर उत्तर प्रदेश में। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। यूपी के हाईटेक गोरखपुर थाना का आज वो उद्घाटन करेंगे। यूपी के हाईटेक गोरखनाथ थाना का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 स्टार होटल से कम नहीं है गोरखपुर का ये थाना। 5 मंजिला बिल्डिंग में एस्केलेटर और सेंट्रलाइज्ड एसी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के हाईटेक गोरखनाथ थाना का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि 5 स्टार होटल से कम नहीं है गोरखपुर का ये थाना। 5 मंजिला बिल्डिंग में एस्केलेटर और सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। इस दौरान यूपी के हाईटेक गोरखनाथ थाना का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि 5 स्टार होटल से कम नहीं है गोरखपुर का ये थाना। इस थाने में 5 मंजिला बिल्डिंग में एस्केलेटर और सेंट्रलाइज्ड एसी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के हाईटेक गोरखनाथ थाना का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 5 स्टार होटल से कम नहीं है गोरखपुर का ये थाना। 5 मंजिला बिल्डिंग में एस्केलेटर और सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है। आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान यूपी के हाईटेक थाना का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 5 स्टार होटल से कम नहीं है गोरखपुर का ये थाना। एक तरफ जहां पूरे देश और प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लागू किए जाने को लेकर के चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि अगर कोई कानून आ रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यूसीसी में किन किन चीज़ों का समर्थन या विरोध होना चाहिए, जब तक ड्राफ्ट सामने ना आए तब तक बहस का मेरी समझ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहस हो रही है। 1 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि यूसीसी के बहाने हिंदू और मुस्लिम खाई को बढ़ाने की चर्चा रात दिन हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कोई नया कानून आ रहा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि यूसीसी लाएंगे। यूसीसी में क्या क्या चीज़ें लाएंगे, किन किन चीज़ों का समर्थन या विरोध होना चाहिए, जब तक वो ड्राफ्ट सामने ना आए तब तक इस बहस का कोई मतलब मेरी समझ से नहीं है। लेकिन बहस हो रही है, 1 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यूसीसी के ज़रिए हिंदू और मुस्लिम खाई को बढ़ाने की कोशिश, चर्चा हो रही है, रात दिन बहस हो रही है। तो जो
चैनल इस पर बहस करा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरकार का प्रचार करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बरेली के आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी बीजेपी सरकार ने कर ली है। बता दें कि आला हजरत दरगाह का दुनिया भर में नाम है। आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने समान नागरिकता संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके उन्हें धन्यवाद किया है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकी रहती है। समान नागरिकता महिला से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। बता दें कि निदा खान 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई भी लड़ चुकी हैं। मैं निदा खान बरेली से। मैं आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाती हूँ, साथ ही साथ आला हज़रत ख़ानदान की बहू हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है उसकी महिलाएं इसे सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ये बिल आए और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं तो वो ये नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी झेले या हमारी बेटियां या हमारी बहनें इन सब चीज़ों के बीच में से गुजरें। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ सारे कानून हम सबके लिए एक जैसे। अगर मर्डर की सज़ा सामने वाले के लिए फांसी है तो वो हमारे लिए भी है। तो क्यों ना इसे शादी और तलाक पे भी लागू करा जाए। जैसे कि एक महिला का केस चल रहा है कोर्ट में, तो आदमी ने अपनी लाइफ मूव ऑन कर लेता है, वो दूसरी शादी कर लेता है, अपने बच्चे कर लेता है। पहली बीवी के जितने अधिकार है वो छीन के दूसरी बीवी को दे देता है। गैर शरई तरीके से शादियां कर लेते हैं, बिना इजाज़त लेके शादी कर लेते हैं। तो ये सब एक तरीके से इतना महिला का उत्पीड़न हो जाता है कि वो ऐसे जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। उसका पति होने के बावजूद उसे विधवा जैसा जीवन मिलता है। तो हम सब महिलाओं का यही आग्रह है कि इस बिल को लागू करना चाहिए। ये महिलाओं के हक़ के लिए बहुत बेहतर है। जहाँ मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न है हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। बागपत के रटौल के एक युवक को पुलिस जुए के मामले में पूछताछ के लिए रटौल पुलिस चौकी लेकर के आई थी। परिजनों का आरोप है कि युवक की जम करके पिटाई की गई और घायल अवस्था में परिजनों को सौंप दिया गया, जहां उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने रटौल बस स्टैंड पर युवक का शव रख करके जम करके हंगामा किया और पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। ग्रामीणों ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और आला अधिकारियों को बुलाने की मांग की है। जी चला गया जंगल में, वहाँ जाके खड़ा हो गया और पुलिस वालों ने इसमें बहुत बड़ा बजा। 3 पुलिस वालों ने इतना मारा कि मैं 5 मिनट लगी मेरे बच्चे को मेरे दौरे से गया। मुझे आप भी देखा पापा अम्मी कालो मैं अभी आ रहा हूँ, और 5 मिनट में यहाँ लेने का भैया तुम्हारे लमडे को पुलिस वाले मार रहे, बहुत बुरी तरह। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर गंगा किनारे स्थित वन क्षेत्र में तेंदुओं ने दस्तक दी है। जनपद के स्याना तहसील क्षेत्र में गंगा किनारे स्थित गांव बस्सी बांगर और निजामपुर के जंगलों में तेंदुआ होने के प्रमाण मिले हैं। कई ग्रामीणों ने भी जंगल में तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि जंगल में घास चर रहे पशुओं के झुंड में से एक बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया। पशु चरा रहे किसानों ने शोर मचाने पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों की भीड़ को देख करके तेंदुए बछड़े को मार करके थोड़ी दूर जाकर के छिप गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की कर्मचारियों की टीम ने मरे हुए पड़े हुए बछड़े की जानकारी लेते हुए निरीक्षण किया। डीएफओ ने बताया कि जंगल हिरणों की कई प्रजातियां से ही जंगली सकूर, जंगली सूकर, नीलगाय आदि जानवर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। नोएडा के सेक्टर 76 मार्केट में लुटेरों द्वारा कार को लूट लिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। खुफिया इनपुट के बाद सेक्टर 79 के पीछे कच्चे रास्ते पर हुई मुठभेड़ के कार को बरामद किया गया। एक सूचना अनमोल मित्तल के द्वारा दी गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा
उनकी गाड़ी और कुछ सामान जो है वो छीन लिया गया है। उसमें 392 का अभियोग पंजीकृत करते हुए उसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 78 की तरफ से एक क्रेटा गाड़ी आ रही है जिसमें कुछ लोग सवार हैं। पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और 79 के कच्चे रास्ते पर जो है वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन है वो घायल हुआ है, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। साथ ही 2 व्यक्ति जो वहाँ से मौके से फरार हो गए हैं, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है और जो लूटी हुई गाड़ी थी वो बरामद कर ली गई है। शेष जो सामान है और जो व्यक्ति वांछित है उनको जो है वो जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। औरंगाबाद में किसान व्यापारी ने 40 लाख रुपए गबन के चलते परेशान होकर के खौफनाक कदम उठा करके पहले बच्चे व पत्नी पर खंडासे से हमला करके खुद को फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। व्यापारी किसान के हमले से पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। 5 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं किसान ने घर के पास मौजूद पेड़ में फांसी लगा करके आत्महत्या करके जीवन सीमा लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो ग्राम में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल लोहिया भेजा। दोनों मृतकों की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच करके सूचना अधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी विकास ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतक दिनेश ने ग्राम में चल रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिखित सुसाइड नोट ग्रुप में पोस्ट किया, जिससे कंपनी के साथ उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए गबन की बात सामने आई। व्यापारी किसान ने आसपास के कई ग्रामों से किसानों से मक्का खरीद की गई थी। मौके पर एसपी विकास कुमार ने बताया कि दिनेश कुमार ने अपने बच्चे व पत्नी पर हमला किया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले में पैसे के लेन देन का मामला निकल करके सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। महिला की कंडीशन स्टेबल है। अच्छा, नॉट सीरियस। 30 ईयर ओल्ड फीमेल, जहानगंज रेजिडेंस। रहिए, ओके, ठीक है। सर, क्या कुछ चोट वगैरह के निशान वगैरह पाए गए हैं कुछ शरीर में? कुछ अभी आपने प्राथमिक इंजरी मार्क ऑन बॉडी, 1 in chin and 2nd in right hand. Both are simple in nature. यहाँ थाना जहानगंज क्षेत्र में दिनेश यादव नामक व्यक्ति जो अपने घर में सो रहा था और सुबह उठते ही ऐसा उसके परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर वार किया, जिसमें पत्नी उसे गंभीर रूप से घायल है, बच्चे की मृत्यु हो गई है और बच्ची आंशिक रूप से घायल है। और उसके बाद खुद जब उसकी बच्ची की बुआ ने जब गेट खुलवाया, उसके बाद वो खुद घर से निकलकर 200 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गोरखपुर के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के दिन भोर में करेंगे पूजा। गुरु गोरक्षनाथ, महंत अवैधनाथ सभी गुरुओं से मुलाकात करेंगे। 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार जाएंगे। सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को देंगे आशीर्वाद। 3 बजे के बाद सीएम जाएंगे गोरखनाथ थाने। गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का करेंगे लोकार्पण। 5 करोड़ 41 लाख की लागत से बना है एम्स थाना। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के दिन भोर में करेंगे पूजा। गुरु गोरक्षनाथ, महंत अवैधनाथ सभी गुरुओं से करेंगे पूजा। 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार जाएंगे। सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को देंगे आशीर्वाद। 3 बजे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे गोरखनाथ थाने। गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का करेंगे लोकार्पण। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे मुरादाबाद मंडल के नवागत डीआईजी मुनिराज ने सबसे पहले बिजनौर पुलिस लाइन पहुंच करके पुलिस लाइन के सभागार में आगामी कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि व मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर जिले के सभी सीओ, थाना प्रभारियों व एडिशनल एसपी के साथ मीटिंग की। आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण आदि बिंदुओं पर बारीकी से समीक्षा करके अफसरों को निर्देश दिए। इसके बाद डीआईजी बिजनौर के कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। कंट्रोल रूम में पहुंच करके निरीक्षण किया। डीआईजी ने देर रात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर स्थित कोटावली पुलिस चौकी पर पहुंचे। वहां पर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। डीआईजी ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए। आज मुरादाबाद रेंज में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का मेरा पहले विजिट है। आज हमने पूरा एसएचओस, सीओस और एडिशनल एसपी सभी से हमने मीटिंग कराया है। मीटिंग में मैंने सावन का तैयारी के रिव्यू किया है और साथ साथ बाकी त्योहार और क्राइम के बारे में रिव्यू किया। एकदम पूरा तैयारी बहुत अच्छी है और यहाँ पे एसएसपी साहब ने पूरा अच्छी तैयारी करके रखा है। हमको उम्मीद है यहाँ पे सावन अच्छी तरीके से सब कुछ संबंध करेंगे। इसके साथ साथ मैंने सभी जो मेन रूट का जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसके भी मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पे तैयारी के बारे में मैंने रिव्यू किया हूँ और हरिद्वार बॉर्डर में जो हमारा कांवड़ एंट्री हो रही है वहाँ पे जाके चौकी की चेक किया है, वहाँ पे भी देखा है। बाकी उनको भी निर्देश दिया हर जगह सीसीटीवी कैमरा के मदद से निगरानी रखने के लिए, साथ साथ रूट डाइवर्शन प्लान का अच्छी तरीके से पालन कराने के लिए भी। खबर फतेहपुर से है, जहाँ पर थाना किशनपुर थाना क्षेत्र के थुरियानी गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक को कटपट्टी में सटा करके तमंचे से गोली मारी गई। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। गोली लगने के बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की माने तो पुरानी रंजिश को लेकर के गांव का ही एक युवक काफ़ी दिनों से खुन्नस मान रहा था। उसी के चलते गांव के बाहर चबूतरे में बैठे युवक से पहले कहासुनी हुई। उसके बाद उसने तमंचा सटा करके उसके कटपट्टी में गोली मार दी। गनीमत रही कि युवक ने अपना हाथ लगा दिया और छर्रे उसके चेहरे और हाथ समेत कई जगह लगे। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। मिश्री लाल आए हुए हैं। मिश्री लाल के गनशॉट के निशान हैं। इसको जले हुए जो पार्टिकल होते हैं बारूद के, वो पूरे चेहरे पर और शरीर पर, सीने पर हैं और साथ में उंगलियों पर भी काफ़ी कालापन है। लेकिन गोली ऐसा लग रहा है कि जबड़े को छूते हुए निकल गई है और असली चीज़ तो ये पता चलेगा एक्सरे के बाद कि कोई अंदर खतरा है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी मरीज खतरे से बाहर लग रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी के खिलाफ कानून का प्रहार लगातार चलता नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई के मिड टाउन होटल पर भी भारी पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। एसडीएम के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ ही बिजली विभाग, फायर विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, जीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस बात की पुष्टि मोहम्मदाबाद एसडीएम ने की है। लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है और इसलिए जो है सारी टीम में इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसे रिपोर्ट आए उससे आगे कार्रवाई की। कौन कौन सी टीम सर? टीम में कौन? टीम में फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, हमारे जिला पूर्ति अधिकारी थे, जीएसटी के लोग थे, फायर सेफ्टी थी, बिजली विभाग की टीम थी और रेवेन्यू की टीम। खबर यूपी की बस्ती से है, जहां पर सरकार जनपद वॉर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवा रही है, जिससे जनपद वासियों को अपने ही जनपद में बेहतर और त्वरित उपचार मिल सके। लेकिन बस्ती मेडिकल कॉलेज का हाल काफ़ी बेहाल है। यहाँ पर अन्य ज़रूरी चिकित्सीय सुविधाओं के साथ ही मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के लिए एक भी वेंटिलेटर नहीं है। सरकार द्वारा बस्ती मेडिकल कॉलेज को 156 वेंटिलेटर दिया गया, लेकिन उसमें से सिर्फ नाम मात्र के वेंटिलेटर परफॉर्मिंग में है। बाकी के सभी स्टोर रूम में पड़े हुए धूल फाक रहे हैं। अगर बात की जाए मरीज के रेफर करने की, तो पिछले एक महीने में बस्ती मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की ज़रूरत वाले 100 से अधिक मरीजों का रेफर कर दिया गया था।
जबकि यहां पर 156 वेंटिलेटर की ज़रूरत वाले मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज संबंध कैली हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर AN प्रसाद ने बताया कि उनके यहां पर स्टाफों की भारी कमी है। उनको 12 अतिरिक्त वेंटिलेटर टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जिससे स्टोर रूम में पड़े बाकी के वेंटिलेटर भी चलाए जा सके। हमारे यहाँ 156 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 25 आज के 25 प्लस इमरजेंसी मिला करके करीब 28 वेंटिलेटर हमारे इस वार्ड में। बाकी वेंटिलेटर जो हैं वो हैं स्टोर में, फंक्शनल हैं। उसमें से कुछ एक जो हैं अभी आउट ऑफ ये फंक्शनल नहीं है, जिसको ठीक कराने की ज़रूरत है। और वेंटिलेटर क्योंकि आज के डेट में वो कोविड के समय आया था और आज हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो हमारे वेंटिलेटर चल रहे हैं PIC, NIC और इमरजेंसी में, उसके लिए जो कोविड के समय हमारे जो टेक्नीशियन यहाँ थे उनको एक प्रशिक्षण दिया गया था, उनके द्वारा ये चल रहा है। अगली खबर बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र से है, जहां पर बरसात का पानी निकालने को लेकर के दो पक्षों के बीच कोरी संघर्ष हो गया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक अधेड़ महिला की दबंगों ने पीट करके हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर के मौके पर स्थानीय पुलिस और जिले के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो पक्षों की मारपीट में एक महिला की मौत हो गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देवा के ग्राम टेरा खुर्द में बरसाती पानी की निकासी को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक महिला के सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों से जो लोग घायल थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर शांति है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।